और मैं मानता हूं कि हर 5 साल बाद हमारी हार और जीत तय करती है कि हम सम्मान योग्य हैं या नहीं। हमारा चुनाव तय करता है कि हमने अपने दायित्व को निभाया है या नहीं निभाया है। और इसलिए इन 20 सालों में मैं जब तक विधायक रहा हूँ, मैंने किसी प्रकार के सम्मान को ग्रहण नहीं किया। सिर्फ यही कह करके कि लोकतंत्र एक आईना है जिसमें जनप्रति की स्वीकार्यता तय करेगी कि उसने औचित्यपूर्ण कार्य किया है या नहीं। अब मैं यहाँ का विधायक नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे राज्यसभा में भेज दिया। कल मैं यहाँ इस मंच पे था और चूंकि माननीय कुलपति महोदय का निर्देश था मेरा अपना विश्वविद्यालय, इसलिए मैं मना नहीं कर पाया और मैं आज इस कार्यक्रम में हूँ। माननीय कुलपति महोदय के प्रति, विश्वविद्यालय प्रशासन के प्रति, मैं 1 साल यहाँ का छात्र रहा, डिग्री तो मैंने नहीं प्राप्त की है। इसका मतलब ये नहीं कि फेल हो गया था, इसका मतलब ये है कि मैंने बीएससी पार्ट 1 यहाँ किया और मेरा एमबीबीएस में सिलेक्शन हो गया। क्योंकि आप लोग हंसे हैं और हम लोग जनभावनाओं का बहुत ख्याल करते हैं, मन में आपके किसी गलत प्रकार का विचार न चला जाए। और नेताओं के बारे में आपकी मान्यता है कि ये सब लखेरे ही होते हैं, तो इसलिए इसको बचाए रखने के लिए मुझे ये स्पष्टीकरण आप लोगों को देना पड़ा। आपके कुलपति महोदय जहाँ से हैं, मैं वहीं से मैंने एमबीबीएस किया है, वहीं से मैंने एमडी किया है, वहीं मैं 5 साल शिक्षक रहा हूँ, वहीं मैं शिक्षक संघ का महामंत्री रहा हूँ और वहीं से मैं अखिल भारतीय शिक्षक संघ का भी महामंत्री रहा हूँ। लौट के ये गोरखपुर मेरी कर्म भूमि है। मैंने आपके कुलपति को बहुत नज़दीक से वॉच किया है। आलोचनाएं तो मेरी भी होती हैं, मैं जानता हूँ कि मैंने कैसा काम किया है, लेकिन मैं आलोचनाओं से ऊपर नहीं। कभी कभी तो बहुत अभद्र आलोचनाएं होती हैं। जितनी आलोचनाएं होती हैं, मैं मानता हूं कि उतना ही मैं सम्मानित होता चला जाता हूं। एक बार श्रीमती इंदिरा गांधी चेन्नई गई थी, वहां सबने उनका बहुत समर्थन किया, झंडे 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 झंडे। मीडिया के लोगों ने पूछा कि यहाँ तो आपकी बहुत लोकप्रियता है, आपका कोई विरोधी नहीं होता। इंदिरा गांधी ने कहा कि यहाँ मुझे कोई नहीं जानता है। वो राजनेता ही क्या है जिसने कुछ किया हो और उसका विरोध न हो। यह बात अगर मेरे ऊपर लागू होती है तो कुलपति महोदय पर भी लागू होती है। मैं वाकिफ हूँ इस बात से कि आपका विरोध होता है और लोकतंत्र में यह आपके काम करने का कारण है। आप काम करते हो इसलिए विरोध होता है, नहीं करोगे तो सब कुछ अच्छा अच्छा है। मैंने कल भी इस बात को कहा और आज फिर कहता हूँ, 1950 में जब ये विश्वविद्यालय बनाया गया, किसी ने नहीं सोचा होगा कि ये प्रदेश का सर्वोत्तम विश्वविद्यालय बन जाएगा और देश के 5 अग्रणी विश्वविद्यालयों में शामिल हो जाएगा। अब कुछ लोगों को ये बर्दाश्त नहीं होता तो मैं क्या कर सकता हूँ उसके लिए। मैं यही कह सकता हूँ कुलपति महोदय से कि आपको ये नहीं करना चाहिए था, इस विश्वविद्यालय को इसकी जगह पर ही छोड़ देना चाहिए था। तो मैं आपको बधाई देता हूँ। इस विश्वविद्यालय का बहुत गौरवशाली इतिहास रहा है। इसने 3-3 पद्मश्री दिए हैं। इसने प्रोफेसर विश्वकर्मा जैसे 7-7 कुलपति दिए हैं और नेताओं की तो एक लंबी श्रृंखला है। लेकिन आप उनके नाम को पलट करके देखिएगा, अपवाद के रूप में एक आध नाम ऐसे मिलेंगे जिनको देख करके आपको आपके चेहरे पर खुशी का भाव ना आए। अन्यथा मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, गोरखपुर विश्वविद्यालय से निकले हुए अधिकांश राजनेता ऐसे हैं जिनकी समाज में छवि सकारात्मक है। यह इस विश्वविद्यालय की थी। मुझे बहुत सारी बातें कहने का अधिकार इस समय नहीं है, इसलिए मैं अपनी बातें समाप्त